हेलो एवरीवन। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 14। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेयांश कमरे में आ चुका था तो वहीं हीर और श्रेयांश की थोड़ी सी बात हुई। हीर ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली और सीधे बालकनी के पास जा खड़ी हुई। श्रेयांश ने जब हीर का यह अंदाज देखा तो वह भी हीर के पीछे जा उसे पीछे से गले लगाते हुए अपनी ठोड़ी को उसके कंधे पर टिकाते हुए हीर से बोला। श्रेयांश बोला, क्या हुआ, तुम खुश हो? हीर ने कुछ जवाब नहीं दिया तो वहीं श्रेयांश हीर के कानों में धीरे से बोला। श्रेयांश बोला, हम शादीशुदा हैं हीर, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो अपनी यह शर्म छोड़ दो। जैसे ही हीर ने यह सुना उसने अपनी पलकें बंद कर ली। श्रेयांश ने हीर को अपनी तरफ घुमाया तो हीर चुपचाप श्रेयांश की ओर मुड़ गई। श्रेयांश ने पूनम की उस रात में पूरे चांद के आगोश में हीर का वह प्यारा सा चेहरा देखा और फिर उसे निहारते हुए बोला। श्रेयांश बोला, जानती हो हीर, आसमान में बहुत सितारे हैं पर चांद सिर्फ एक है। ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं पर हीर सिर्फ एक है और वह सिर्फ मेरे पास है, मेरा कोहिनूर हीरा। तुम जान हो मेरी, तुम्हारा दुख सुख सब कुछ मेरा है। अब तो अपनी आंखें खोलकर जी भर के मुझे निहार लो। जैसे ही श्रेयांश ने इतना कहा तो हीर ने अपनी पलकें धीरे से ऊपर उठाई और फिर दोबारा शर्म से लाल गाल किए अपनी पलकें नीचे कर ली। हीर की इस हरकत पर श्रेयांश थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर हीर से बोला। श्रेयांश बोला, क्या हुआ हीर? हीर ने ना में सर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। हीर और श्रेयांश के बीच की वह अनकही बातें दोनों ही समझ रहे थे। हीर शादी को स्वीकार कर रही थी और श्रेयांश इस बात को समझ रहा था। श्रेयांश हीर से बोला, तुमसे एक बात पूछूं? हीर ने हाँ में सर हिलाया और बोली। हीर बोली, हाँ बोलो। श्रेयांश बोला, तुम इस शादी से खुश हो? हीर बोली, हाँ खुश हूँ। जैसे ही हीर ने ये कहा तो श्रेयांश ने खुशी से हीर को अपनी गोद में उठा लिया और फिर धीरे धीरे कदमों से हीर को बेड के पास लाया। उसे वहीं बेड पर बैठाते हुए उसकी तरफ देखकर उसकी खूबसूरती को निहारते हुए बोला। श्रेयांश बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मानता हूँ हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियां रही, पर वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। अगर तुम इस रिश्ते को स्वीकार करने में थोड़ा समय देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। तभी हीर बोली, श्रेयांश तुम मेरा साथ कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? श्रेयांश बोला, कभी नहीं, भरोसा कर सकती हो मुझ पर। हीर बोली, वही चाहती हूँ कि किया गया भरोसा कभी टूटे ना। श्रेयांश बोला, ऐसा कभी नहीं होगा और जिस दिन ऐसा हुआ तुम्हारी कसम, तुम्हें शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। हीर ने इतना सुना तो श्रेयांश को गले लगा लिया। वहीं श्रेयांश हीर के इस पहले कदम से खुश था। श्रेयांश ने हीर की तरफ देखते हुए उसे अपनी ओर झुक कर कहा। श्रेयांश बोला, वैसे आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। हीर बोली, इसका मतलब मैं और दिनों अच्छी नहीं लगती? श्रेयांश बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर आज तुम्हारे चेहरे पर जो नूर है ना, वो अलग ही है। सच कहते हैं लोग, शादी हो जाने के बाद लड़की के चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है। जैसे ही हीर ने यह सुना तो वह मुस्कुरा उठी। हीर बोली,
इतने बड़े बिजनेसमैन को यह सब बातें सुनने का टाइम मिलता है? श्रेयांश बोला, जब इतनी बड़ी डॉक्टर यह बातें सुन और समझ सकती है तो मैं किस खेत की मूली हूँ। वैसे जब से तुमसे प्यार करने लगा हूँ ना, तब से इन बातों पर गौर करने लगा हूँ। जैसे ही हीर ने यह सुना तो उसके चेहरे से हंसी छूट गई। हीर बोली, तुम्हारी इस अदा पर तो कितनी लड़कियां इम्प्रेस हुई होगी। सच बताओ, कितनी लड़कियों को इम्प्रेस किया अपनी इस अदा से? श्रेयांश बोला, कोशिश तो एक ही लड़की को करने की थी। लगता है वह थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस हुई है। हीर बोली, इतनी आसानी से थोड़ी ना इम्प्रेस हो जाऊंगी मैं। हीर सिंह ओबेरॉय हूँ। हीर ने इतना ही कहा था कि तभी श्रेयांश ने हीर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे हीर श्रेयांश के और करीब आ गई। श्रेयांश की हरकत देखकर हीर चौंक चुकी थी। श्रेयांश बोला, हीर सिंह ओबेरॉय से तुम हीर श्रेयांश सिंह राजपूत हो चुकी हो। तभी श्रेयांश की यूं कहने पर हीर बोली, फिर भी एटीट्यूड की कमी तो दोनों में ही नहीं होनी चाहिए, क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? श्रेयांश बोला, कसम से जब तुम इस एटीट्यूड में रहती हो ना, बवाल लगती हो। हीर बोली, वैसे तुमने ये टपोरी लैंग्वेज कहाँ से सीखी? श्रेयांश बोला, है ना, एक छोटा भाई टपोरी है वो, उसी की वजह से मैंने न जाने कहाँ से ये सीख ली। 2 दिन भी नहीं हुए उसे आए और इसकी भाषा सीख गया हूं मैं। हीर बोली, अच्छा है, कभी कभी टपोरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। श्रेयांश बोला, अगर तुम्हें पसंद है जाने मन, तो तुम्हारे लिए तो मैं पूरा टपोरी बन जाऊं। तुम कहो तो तुम्हारे घर के आगे पीछे अपनी बुलेट लेकर चक्कर लगाता रहूं, तुम्हारा पीछा करूं, तुम्हारे इंतजार में दिन से रात कर दूं, रात से दिन कर दूं। तभी हीर श्रेयांश के सिर पर मारते हुए बोली, क्या तुम भी? श्रेयांश बोला, सचमुच, वैसे भी इश्क की कोई उम्र नहीं होती, और अभी तो हमारी उम्र ही है इश्क करने वाली। तुम कहो तो शुरू हो जाए। हीर बोली, बस बस, तुम सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। श्रेयांश बोला, वो तो मैं हूँ, बस तुमने गौर बहुत देर से किया। तभी श्रेयांश थोड़ा रुक कर बोला, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें यह सब भारी नहीं लग रहा है? हैवी हैवी जोड़ा, हैवी ज्वेलरी। हीर बोली, लग तो रहा है, पर तुम्हारी बातें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। अच्छा, अभी इन्हें खोलने में मेरी मदद करो। तभी श्रेयांश बोला, तो शुरुआत कहाँ से करे? हीर बोली, तुम्हारे इशारों को ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, चुपचाप मेरी जुड़ा पिन निकालना शुरू करो। श्रेयांश और हीर दोनों ही एक दूसरे के सामने खुल रहे थे। उनकी ये प्यार भरी बातें उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। जब हीर ने श्रेयांश से अपनी ज्वेलरी और जुड़ा पिन खुलवाने के लिए कहा, तो श्रेयांश हीर के साथ मस्ती करने लगा। श्रेयांश की मस्ती को देखकर हीर श्रेयांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में ना बहुत बेशरम हो। तभी श्रेयांश ने हीर को कसकर पकड़ा और बोला, बेशरम? तुम्हें मैं अपनी ऐसी बेशर्मी दिखाऊंगा ना अभी कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। तभी हीर बोली, फिलहाल तो अब काम पर लग जाओ, जो तुमको दिया है वो करो, उसके बाद सुनते हैं आपकी इन बातों के बारे में। इतना कहकर हीर अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। धीरे धीरे करके हीर की सारी ज्वेलरी निकल चुकी थी। हीर ने अपने दुपट्टे के सारे पिन निकाले और उसके बाद अपने बालों को हल्का रिलैक्स करते हुए खुला छोड़ दिया। कमरे के उस माहौल में हीर की खूबसूरती खुले बालों में और ज्यादा निखर चुकी थी। हीर अपने जोड़े में आ चुकी थी। इस समय उसके शरीर पर नाम मात्र गहने बचे थे। गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछियां, मांग में लगा सिंदूर और माथे पर प्यारी सी बिंदी उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा रही थी। अपनी सारी ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर रखकर हीर खड़ी हुई कि तभी श्रेयांश ने उसे उठा लिया और सीधे बेड की तरफ लेकर आया।
धीरे धीरे दोनों एक ब्लैंकेट में आए। श्रेयांश हीर की खूबसूरती को अपनी उंगलियों से निहार रहा था। उसने हीर के दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो जब मेरा काम हो गया है तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो बातें बोली थी उन पर गौर फरमाना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तभी हीर बोली, अगर मैं मना करूं तो? श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आपके इन इशारों को ना मैं समझने लग गया हूँ। आपकी इस ना वाली हाँ में भी समझता हूँ। मैं आपकी बातों का मतलब बखूबी समझ जाता हूँ। तो अब यह बेशर्म आदमी तुमसे एक सवाल पूछता है, या तो तुम प्यार से मान जाओ या मैं थोड़ा नॉटी बनते हुए तुम्हें परेशान करूं, अगर तुम चाहो तो। इतना कहते ही श्रेयांश ने हीर के माथे पर अपने होठों को रख दिया और फिर हीर की तरफ देखते हुए बोला, मेरे प्यार की पहली मुहर है यह। इससे आगे करने की इजाजत दे रही हो ना? सोच लो, फिर खुद को कभी अलग नहीं कर पाओगी मुझसे। तभी हीर बोली, तुम पर भरोसा किया है। तुम ही ने कहा था कि तुम मेरा भरोसा नहीं टूटने दोगे। तो जब भरोसा किया है तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं मैं। जैसे ही हीर ने ये कहा तो श्रेयांश ने हीर के होठों पर अपने होठ मिला दिए और हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह पूरी तरह से श्रेयांश को अपना बनाना चाहती थी। वहीं श्रेयांश धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। स्टेप बाय स्टेप वह हीर के और करीब जाने की कोशिश कर रहा था। हीर को श्रेयांश का यह अंदाज पसंद आ रहा था। उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और श्रेयांश और हीर इस प्यार में डूबते चले गए। श्रेयांश इस रात को हीर के लिए सबसे यादगार बनाना चाहता था। करीब रात के 2:30 बजे थक कर हीर श्रेयांश की बाहों में सो चुकी थी। वहीं उसे प्यार से यूं सोता देख श्रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेयांश ने हीर को अपने करीब किया और प्यार से ब्लैंकेट उड़ाया, उसके माथे पर प्यार किया, फिर उसे अपने करीब कर लिया। अपने इस खूबसूरत एहसास को श्रेयांश अपने अंदर समेट लेना चाहता था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें कमरे में बिखर चुकी थी। श्रेयांश की नींद उन किरणों से टूटी। श्रेयांश उठ चुका था, पर अभी हीर सोई हुई थी। श्रेयांश हीर को निहारे जा रहा था। थोड़ी ही देर में हीर की नींद भी खुलने लगी। हीर ने देखा कि श्रेयांश उसे निहार रहा है। हीर ने श्रेयांश की तरफ देखा और कहा। हीर बोली, गुड मॉर्निंग। श्रेयांश बोला, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। हीर बोली, टाइम कितना हुआ है? श्रेयांश बोला, 7 बज गए हैं। हीर बोली, 7 बज गए हैं? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? घर में सब लोग उठ गए होंगे, क्या कहेंगे? नई बहू है और नई बहू पहले ही दिन देर से उठ गई। तभी श्रेयांश बोला, रिलैक्स, सब लोग अभी सोए हुए हैं। वैसे भी शादी की थकान से सब इतने थक चुके हैं कि देर से ही उठेंगे। हीर बोली, ठीक है, पर अब हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। श्रेयांश ने हीर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो ठीक है, चलो साथ नहाते हैं। श्रेयांश की इस हरकत को देखकर हीर बोली, अच्छा, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे छेड़ते हुए? श्रेयांश बोला, अपनी बीबी को छेड़ रहा हूँ और रोमांस भी अपनी बीबी के साथ कर रहा हूँ, तो किस बात की शर्म? चलो ना, साथ नहाते हैं। हीर बोली, जी नहीं, तुम्हारे साथ नहाने का मतलब है कि कम से कम 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। श्रेयांश बोला, तो ठीक है ना, फिर 2-3 घंटे एंजॉय कर लेते हैं। जैसे ही श्रेयांश ने यह कहा तो हीर ने उसे धक्का दिया और खुद झट से बाथरूम की तरफ चली गई। श्रेयांश और हीर दोनों ही एक दूसरे से खुल चुके थे। श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए हीर को जाने दिया। वहीं अपने कपड़े निकालकर
वह स्टडी रूम की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब श्रेयांश स्टडी रूम के बाथरूम से फ्रेश होकर और नहाकर कमरे में आया तो उसने देखा कि हीर नहा चुकी है और अभी शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही थी। श्रेयांश टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। तभी हीर ने अपना मंगलसूत्र पहना और उसके बाद अपने हाथों की चूड़ियां पहनने लगी। जैसे ही हीर सिंदूर लगाने के लिए सिंदूरदान को उठा ही रही थी, तभी श्रेयांश ने सिंदूरदान को अपने हाथों में लिया और बोला, तुम बैठो यहाँ पर। हीर बोली, क्या हुआ श्रेयांश? देखो, परेशान मत करो, अभी सब लोग उठ चुके होंगे। श्रेयांश बोला, हाँ नहीं कर रहा हूँ परेशान, बस 1 मिनट। इतना कहकर श्रेयांश ने सिंदूरदान की डिब्बी को खोला और फिर उसमें से सिंदूर निकालकर हीर की मांग में सजा दिया। फिर हीर की तरफ देखते हुए बोला, श्रेयांश बोला, आज से हमेशा मैं ही लगाऊंगा, ऐसे करने से पति का प्यार बढ़ता है। तभी हीर बोली, अच्छा जी, तो आज कितना प्यार बढ़ा है आपका? हीर ने इतना कहा ही था। श्रेयांश बोला, तुम कहो तो अभी डेमो दिखा दूं। इतना सुनते ही हीर ने अपने सर पर अपना हाथ रखा और बोली, बस बस, तुमसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता, चलो अब मुझे जाने दो। इतना कहकर हीर ने श्रेयांश के हाथों से सिंदूर की डब्बी ली और उसे वहीं ड्रेसिंग टेबल पर बंद करके रख दी। फिर खुद हॉल की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद श्रेयांश भी तैयार होने लगा। लो जी, श्रेयांश और हीर तो हो गए हैं एक, हमेशा हमेशा के लिए। पर अब 2 कहानियां और है जिनका जुड़ना भी बाकी है। क्या मोड़ लेती है उन लोगों की प्रेम कहानी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।